नमस्ते दोस्तों, मैं हूं माधुरी और माधुरी वाला किचन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं अपने चैनल पे इस तरह के टिप्स और ट्रिक्स तो अक्सर लेकर के आती रहती हूं। अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो तो आप अपने घर और किचन के काम को करने में आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, हम कम बातें करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं। अगली टिप यहाँ जो है कि हमारे नारियल के तेल को लेकर के है। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में ज़ाहिर सी बात है कि हमारे जो नारियल के तेल होते हैं वो जम से जाते हैं और अगर हमें इस्तेमाल करना होता है तो बड़ी दिक्कत होती है। और हमारे पास तो जब इस तरह के जो चौड़े वाले मुंह वाले बोतल हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से हम हाथ डाल करके तेल को निकाल लेते हैं। लेकिन जब पतले मुंह वाले जो डिब्बे आते हैं उसमें तो आप जो है हाथ डाल के निकाल नहीं पाओगे, तो बड़ी उसमें दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ हम एक छोटी सी ट्रिक शेयर करेंगे, लेकिन वो ट्रिक जो है बहुत ही काम की होगी। तो जब भी आपके पतले मुंह वाले डिब्बे हों तो उसमें से आप नारियल के तेल को किस तरह से निकाल पाओगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है। मैंने क्या किया है, पहले पानी को गर्म कर लिया है और गर्म करने के बाद आप क्या कीजिए, इस तरह से जो है कि बॉटल को अंदर डाल दीजिए। जब इस तरह से हम बॉटल को अंदर डाल देंगे तो जो जमा हुआ तेल होगा वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगा और फिर जब आपको यूज करना होगा तो आप कर पाओगे। यहाँ जो है कि मेरे चौड़े मुंह वाले डब्बे हैं तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाले हैं। जब आपके पतले मुंह वाले डिब्बे होते हैं तो उसमें तेल निकालना बहुत ही यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। अब ये देखिए, तेल हमारा जो है कि पिघल चुका है। अब आप इसे यूज कर पाओगे। तो आप कि जब भी पतले मुंह के डिब्बे हों तो आप जो है कि इस ट्रिक का इस्तेमाल करोगे तो तेल को आराम से जो है कि निकाल पाओगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाली भी ट्रिक आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगली टिप भी हमारी बहुत ही काम की है। अगली टिप हमारी जो है कि रील को लेकर के है। अक्सर हम क्या करते हैं, धागे का इस्तेमाल तो कर लेते हैं लेकिन जो इसके रील होते हैं ये जब ख़त्म हो जाते हैं तो हम इसे फेंक देते हैं। लेकिन इसका भी हम बहुत ही बढ़िया सा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप इसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, हमारे घर में इस तरह के सीख वाली झाड़ू तो ही होती है और इसका इस्तेमाल करते करते आपने देखा होगा, ये जो झाड़ू होती है इसके सीख जब निकल निकल करके ये झाड़ू हमारी पतली सी हो जाती है और इसमें से जो है कि सीख जो है कि निकलने लगती है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो है कि हमारी जो रील हमारी ख़त्म हो जाती है, अब उसी को आपको ले लेना है। अब आप क्या कीजिए, अंदर के साइड से इस तरह से बीचों बीच इसे डाल दीजिए। जो हमारे झाड़ू जो ढीले हो जाते हैं वो जो है कि टाइट हो जाएंगे और जब आप इसे यूज करोगे जो इसकी सीक निकल जाती है ये बिल्कुल नहीं निकलेगी। तो जब भी आपके जो धागे हैं रील के वो ख़त्म हो जाते हैं तो आप जो उस पाइप को फेंक देते हो तो यहाँ पे उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो देखिए कितनी अच्छे से हमारी झाड़ू टाइट हो गई है। अब आप उसे यूज कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाली भी टिप अच्छी लगी होगी। टिप अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों फैमिली में शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पे अगली टिप दोस्तों हमारे हाथों को लेकर के है। जब भी अक्सर हम क्या करते हैं, सब्जियां वगैरह काटते हैं, साग काटते हैं, बर्तन धुलते हैं और हम जो है मसाले का यूज करते हैं, जैसे हल्दी पाउडर हो गया, जैसे मसाले हो गए, तो हमारे हाथ जो है कि इस तरह के गंदे हो जाते हैं। लेकिन जब इस तरह के हाथ हमारे गंदे हो जाते हैं तो यहाँ पे अच्छे भी नहीं लगते हैं और दूसरे के भी देखने में यहाँ पे अच्छे नहीं लगते हैं। तो जब हम साग सब्जियाँ काटने के बाद जब हमारे हाथ इस तरह से गंदे हो जाते हैं तो हम जब साफ़ करते हैं तो जल्दी से साफ़ नहीं होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में जो है कि हाथों में जम से जाते हैं। तो यहाँ मैं आपके साथ एक छोटी सी ट्रिक शेयर करूँगी, लेकिन वो ट्रिक बहुत ही काम की होगी। अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो तो अपने गंदे से गंदे हाथ को जो है कि चुटकियों में यहाँ पे साफ कर सकते हो। यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, इस तरह का कोलगेट ले लेना है। इस तरह का कोलगेट आप सबके घर में होता है, आप यहाँ पे कोई भी कोलगेट का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको पता ही है जो हमारा कोलगेट होता है वो दांत साफ करने के बजाय बहुत ऐसे सामानों को क्लीन करने में ये काफ़ी मदद करता है। यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा ये जो है कि हरा वाला है, आप जो सफ़ेद वाला आता है उसको भी ले सकते हैं, जो भी आपके घर में कोलगेट हो। अब इस तरह से आपको लगा लेना है और इस तरह से आपको रब करना है। जब आप इस तरह से रब करोगे ना तो जो भी गंदगी होगी वो आपके हाथों से जो है कि धीरे धीरे रिमूव होना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा हमें पानी की ज़रूरत है। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है और यहाँ मैं अपने हाथों को इस तरह से क्लीन करके दिखाती हूँ आपको। जब आप इस तरह से क्लीन करोगे ना
तो जो गंदगी होगी अच्छे से रिमूव हो जाएगी। आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। अब आप इस तरह से रब करने के बाद यहाँ मैं आपको धुल करके दिखाती हूँ कि इसका रिजल्ट कितना बढ़िया और कितना बेहतरीन रिजल्ट आया हुआ है। जब भी आपके हाथ जब इस तरह से साग सब्जियाँ काटने की वजह से इस तरह से गंदे हो जाएं, तो आप यहाँ इस ट्रिक का इस्तेमाल करके उसे क्लीन कर सकते हो, गंदगी को हटा सकते हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे हाथों को, ये देखिए जो सारे हल्दी के दाग थे वो भी साफ़ हो गए हैं। आप देख रहे हो कि मेरे हाथ कितने अच्छे से क्लीन हो गए हैं। तो जब भी आपके हाथ इस तरह से सब्जियां काटते वक्त गंदे हो जाएं, तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके अपने हाथों को क्लीन कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ ये वाली भी ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगली टिप हमारी यहाँ पे चाय को लेकर के है। दोस्तों, चाय को तो हम पी लेते हैं, लेकिन जो चाय पत्ती होती है जिसे हम यूज करके उसे फेंक देते हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो देखोगे तो कभी भी आप जो है कि यूज की हुई चाय पत्ती को नहीं फेंकोगे। या हमने क्या किया है, चाय को छान लिया है। अब हमने यहाँ पे चाय पत्ती जो बची हुई है, जो यूज की हुई चाय पत्ती है, अब उसे यूज कैसे करना है। पहले दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरह से आप क्या कीजिए, अदरक को निकाल लीजिए और निकालने के बाद जो हमारी चाय पत्ती है यूज की हुई, उसे आप इस तरह से साफ़ कर लीजिए। अब साफ़ करने के बाद आपको क्या करना है, एक प्लेट में हम इसे निकाल लेंगे और थोड़ा सा आपको क्या करना है, यहाँ पे डिटर्जेंट ले लेना है। अब आप यहाँ पे जो है कि कोई भी जो है डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, जो आप अपने कपड़े धुलते हो, जो भी हो वो डिटर्जेंट ले लीजिए। मैंने क्या किया, थोड़ा सा डिटर्जेंट ले लिया है, अब इसे मिक्स कर लिया है। अब चलिए इसे कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है हम उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों, हमारे पास जो है कि इस तरह की जो प्लेट होती है ना फाइबर की, तो हमारे सबके घर में रहती है। और इस तरह से जो है कि हमारे जो प्लेट पे है दाग धब्बे लग जाते हैं, तो आपने देखा होगा जल्दी से ये छूटते भी नहीं हैं। और अगर हम स्क्रबर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे प्लेट में जो है कि स्क्रैच भी आ जाते हैं। तो चलिए इसे क्लीन कैसे करेंगे। अब देखिए ये जो मेरी प्लेट है पीछे की साइड से मैं दिखा रही हूँ, देखिए किस तरह से गंदगी जमी हुई है। अब हम इसे क्लीन कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो चाय पत्ती और हमने डिटर्जेंट मिला करके रखा है, आपको उसी को ले लेना है। अब थोड़ा सा हम उठाएंगे और अपने हाथों से ही इस तरह से रब करेंगे। जब हम इस तरह से रब करेंगे ना, तो जो भी हमारे प्लेट पे दाग धब्बे लगेंगे वो धीरे धीरे जो है कि रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। और ये चाय पत्ती हमारी है, हम तो चाय इसका पीते ही पीते हैं, लेकिन ये बर्तन को भी बहुत अच्छे से क्लीन कर सकती है। यहाँ मैंने फाइबर के बर्तन का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आपके पास जो है कांच की जो बर्तन होते हैं जो बहुत ही गंदे पड़े होते हैं, अगर आप उसको भी इस तरह से क्लीन करोगे ना, तो बहुत ही अच्छे से एकदम से क्लीन हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए मैं पानी डाल करके इसे आपको धुल करके दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से एकदम से क्लीन हो गई है। और जो हमारे बर्तन हैं बहुत ही अच्छे से यहाँ पे चमक जाएंगे। अब यहाँ मैं आपको धुल करके इसे दिखा रही हूँ कि देखिए कितने अच्छे से हमारे बर्तन एकदम चमक गए हैं। जो भी दाग धब्बे होंगे इस तरह से एकदम से क्लीन हो जाएंगे। तो जो आप चाय पत्ती का जो है कि यूज करके फेंक देते हो, तो उसका भी आप यहाँ पे इस्तेमाल करके अपने बर्तन को क्लीन कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाली भी टिप अच्छी लगी होगी। टिप अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों फैमिली में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इन सारे टिप्स में से कौन से टिप्स अच्छे लगे। यहीं पे मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।